Good morning students, you are welcome in online classes of New Rajasthan School. I am your English teacher. We read today English and हमने कल पढ़ा था इस बुक का चैप्टर नंबर पहला द एम्परर्स प्रॉमिस, जैसा कि लिखा है द एम्परर्स प्रॉमिस। मतलब हमने कल पढ़ा था एक राजा का या एक बादशाह का वादा। तो कल का जो हमने पढ़ा था उसको मैं एक बार थोड़ा समरी में रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार एक चीन देश के अंदर एक राजा हुआ था, सम्राट हुआ था, और वह जो उसके मतलब जो महल के अंदर थे वो सबसे सुंदर बगीचा था, और वह बगीचा एक घने से जंगल के पास में था। फिर हमने पढ़ा कि उस जंगल के अंदर एक बुलबुल रहती थी, और वो बुलबुल की खासियत ये थी कि वो एक मधुर गाना गाया करती थी, जिसके बारे में राजा को पता चलता है। और राजा क्या करता है, अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उस बुलबुल को जाकर लेकर आओ, और उसे तो हमारे महल में होना चाहिए। वहाँ पर सैनिक जाते हैं और बुलबुल को देखते हैं और उनसे गाना गाने के लिए कहते हैं। बुलबुल गाना गाती है और उसके बाद में वो राजा के सैनिकों के साथ में महल में आ जाती है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो बुलबुल महल में आने से पहले वो एक शर्त रखती है कि राजा मुझे पिंजरे में बंद नहीं करेगा। इस प्रकार की शर्त पर वो आती है। आने के बाद में राजा उससे गाना गाने के लिए कहता है। राजा गाना सुनने के बाद में सम्राट जब गाना सुनता है, बादशाह जब गाना सुनता है, तो उसके बाद में उसके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। और उसने जो राजा था वह आदेश दे देता है कि इस बुलबुल को सोने के पिंजरे में बंद कर दो और क्या कर दो, इसको स्वादिष्ट खाना दो। इस बात पर उस पक्षी कौन था आपको पता ही है, बुलबुल। उसने क्या किया, विरोध किया, लेकिन वहाँ पर किसी ने भी नहीं माना, उसकी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उसका जीवन उस महल के अंदर बदल गया। केवल वो एक मनोरंजन का साधन बन गई थी। किसका साधन बन गई थी स्टूडेंट्स? सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का साधन बन गई थी। वह दूसरों की इच्छा के प्रति बिल्कुल भी गाना नहीं गाती थी कि दूसरों की इच्छा होती तब गाना गाती थी। वहाँ पर संसार के कई प्रकार के यात्री वहाँ पर आते थे राजा के महल के अंदर, और राजा की भी सुबह सुबह अपने दिनचर्या शुरू करने से पहले उसका मधुर गाना सुनने की आदत हो गई थी। लेकिन क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक दिन है जो उसका पिंजरा है जो खुला रह गया, लॉक नहीं लगा, और वह इस प्रकार से वहाँ से उड़कर चली गई और वापस अपने जंगल में चली गई। 1 महीना गुजर गया। अचानक से राजा एक दिन बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद में उसने कहा कि मुझे तो संगीत सुनना है, उसी बुलबुल का संगीत सुनना है, वही मुझे दोबारा ठीक कर सकता है। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और बुलबुल को लेकर आओ। लेकिन बुलबुल ने उनके साथ आने के लिए मना कर दिया। तो इस प्रकार से राजा खुद उस पक्षी से मिलने के लिए क्या होता है, जंगल में आता है, और उसकी गहरे निवेदन के लिए जब राजा ने उनसे बार बार निवेदन किया तो क्या किया उसने, उस बुलबुल ने वापस एक मधुर गाना गाया, जिससे राजा की तबीयत ठीक होने लगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो बाकी बचा है उसमें देखिए, आप अपनी बुक निकाल लो और बुक के अंदर जिस प्रकार से मैं फिंगर रख रहा हूँ उसी प्रकार से हम फिंगर रखते जाएंगे। देखिए पेज नंबर 6 पर लिखा है, यू कैन कम एंड स्टे इन द फॉरेस्ट। यू कैन कम एंड स्टे इन द फॉरेस्ट। यू यानी तुम, कैन यानी सकते हो, कम यानी तुम आ सकते हो। बुलबुल ने राजा से क्या बोला, क्या जवाब दिया, तुम आ सकते हो, एंड और स्टे रुक सकते हो, इन द फॉरेस्ट जंगल में, और जंगल में तुम क्या कर सकते हो, रुक सकते हो, ठहर सकते हो, तुम रोजाना आ सकते हो। मतलब हमने पढ़ा स्टे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टे? STAY। स्टे यानी ठहरना या रुकना। क्या होता है स्टूडेंट सिस्टम से? ठहरना या रुकना। तो बुलबुल ने क्या बोला, बोले कि जंगल में आप आ सकते हो और यहाँ पर रुक सकते हो।
एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हो। एंजॉय क्या होता है स्टूडेंट? एंजॉय, ENJOY, एंजॉय यानी आनंद लेना। एंजॉय मीन्स आनंद लेना। तो बुलबुल ने क्या बोला? भाई तुम जंगल में आ सकते हो, यहाँ पर रुक सकते हो और आनंद ले सकते हो। माई सॉन्ग एवरीडे, मेरे गाने की रोज़ाना। बुलबुल ने बोला, हे राजन, आप जो रोज़ाना यहाँ पर इस जंगल में आ सकते हो और रुक सकते हो और मेरे गाने का आनंद ले सकते हो। सेड द ग्रे बर्ड, उस पक्षी ने कहा। अब देखो राजा बोल रहा है, राजा कह रहा है, सम्राट कह रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है। हाउ यानी कैसे, इज इट यानी यह है, पॉसिबल यानी संभव। तो स्टूडेंट पॉसिबल की मीनिंग क्या होती है? POSSIBLE, पॉसिबल में से संभव, पॉसिबल में से संभव। हम संभव को इस प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, संभव। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर राजा बोल रहा है, सम्राट बोल रहा है, आई हैव माई पैलेस टू लिव, मेरे पास रहने के लिए मेरा महल है। राजा क्या कह रहा है स्टूडेंट से कि ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं जंगल में रहूं, मेरे पास रहने के लिए क्या है? महल है। एंड आई कैन नॉट रूल, और मैं शासन नहीं कर सकता। रूल यानी क्या होता है? शासन करना। माई सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स मीन्स वैसे क्या होता है स्टूडेंट्स? विषय होता है। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? विषय। आपको पता ही है सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की मीनिंग क्या होती है? SUBJECT, सब्जेक्ट यानी क्या होता है? विषय। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ये यहाँ पर सब्जेक्ट जनता के लिए आया है। जनता के लिए या जनता के अर्थ में कर लेते हैं, ठीक है। किसके लिए आया भाई? जनता के अर्थ में। ये रहा जनता के अर्थ में, ठीक है। तो क्या हुआ कि राजा ने बोला कि मैं है जो जंगल में नहीं रह सकता, मेरे पास रहने के लिए महल है, और उसके बाद में मैं मेरी प्रजा पर यहाँ से क्या नहीं कर सकता? शासन नहीं कर सकता। रिप्लाइड द एम्परर, रिप्लाइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जवाब दिया। तो जब बुलबुल ने बोला तो उसके बाद में राजा ने क्या जवाब दिया? भाई मैं है जो यहाँ पर नहीं आ सकता इस फॉरेस्ट के अंदर, और यहाँ से मैं मेरी प्रजा के ऊपर क्या नहीं कर सकता? रूल नहीं कर सकता। दैट अप्लाइज ऑन मी टू, बुलबुल ने क्या बोला? द नाइटिंगेल स्पीकिंग हेयर, व्हाट इज स्पीकिंग हेयर? शी इज स्पीकिंग दैट अप्लाइज ऑन मी टू, अरे ऐसा तो मुझके मेरे ऊपर भी लागू होता है। अप्लाइज, अप्लाइज का मतलब लागू होना। तो स्टूडेंट अप्लाइज की मीनिंग APPLIES, अप्लाइज मतलब लागू होना। भाई राजन, जिस प्रकार से आपके ऊपर ये बात लागू हो रही है, जिस प्रकार से आप कह रहे हो, वैसे ही मेरे ऊपर भी ये बात लागू हो रही है। दिस फॉरेस्ट इज माई पैलेस, ये जो जंगल है यही मेरा महल है। तो बताओ चिड़िया क्या कह रही है जंगल के बारे में? कि जो ये जंगल है यही मेरा क्या है? पैलेस है, महल है। एंड आई आल्सो हैव माई ड्यूटीज, और मेरे भी कुछ ड्यूटीज हैं। ड्यूटीज, डू यू नो व्हाट इज ड्यूटीज? ड्यूटीज मीन्स कर्तव्य। ड्यूटीज, ड्यूटीज मीन्स कर्तव्य। क्या होता है स्टूडेंट? कर्तव्य। द नेचर, द नेचर, नेचर मीनिंग NATURE, नेचर मीन्स क्या होता है? प्रकृति। नेचर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रकृति। प्रकृति, ट्रीज, पेड़ एंड अदर बर्ड्स, और अन्य पक्षी,
प्रोवाइड, अन्य पक्षी प्रोवाइड, PROVIDE, प्रोवाइड मतलब प्रदान करते हैं, देते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रही है वो बुलबुल, भाई मेरे भी महल है, जो ये जंगल है मेरा भी महल की तरह ही है, और ये प्रकृति, पेड़ और अन्य पक्षी मुझे क्या प्रदान करते हैं, एक काइंड ऑफ रिदम, एक सुर ताल देते हैं मुझे। ऑन विच आई सिंग माई नोट्स, जिस पर मैं मेरे गाने गाया करती हूँ। सेड द बर्ड, इस प्रकार से पक्षी ने कहा। अब देखो राजा क्या कर रहा है, आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे मेरी गलती महसूस हुई है। रियलाइज यानी महसूस करना, तो मीनिंग क्या होती है, REALISE, रियलाइज मतलब महसूस करना, महसूस करना। मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती, MISTAKE, मिस्टेक मीन्स गलती। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम गलती को क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे शब्द अर्थ में दोष। ठीक है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, और मुझे इसके लिए बहुत खेद है। सॉरी, खेद है। सेड द एम्परर, उस सम्राट ने कहा। आई विल कम, अब देखो यहाँ पर वो जो इस बर्ड है, वो बुलबुल है, वो नाइटिंगेल है, वो बोल रही है, कह रही है इस द एम्परर से, आई विल कम, मैं आऊँगी, एंड सिट ऑन द ट्री बाय द विंडो, खिड़की के पास वाले पेड़ पर बैठूंगी। मैं आऊँगी लेकिन कहाँ पर बैठूंगी, खिड़की के पास वाले पेड़ पर। तो खिड़की का मतलब होता है विंडो, और विंडो की मीनिंग क्या होती है, WINDOW। विंडो मीन्स क्या होती है स्टूडेंट्स, खिड़की, विंडो मीन्स खिड़की। तो देखो यहाँ पर जो बुलबुल होती है वो कहाँ आने की बात कर रही है, राजा के महल में आने की बात कर रही है, और कहाँ पर बैठने की बात कर रही है, वो खिड़की के पास जो पेड़ है उस पर। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, रोजाना सुबह वो बुलबुल कहाँ आएगी, राजा के या सम्राट के महल की खिड़की के पास वाले पेड़ पर। एंड सिंग फॉर यू, और तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी। बट यू मस्ट प्रोमिस, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना चाहिए। मी वन थिंग, एक बात का। सेड द बर्ड, पक्षी ने कहा। एनीथिंग सेड द एम्परर, एनीथिंग सेड द एम्परर, मतलब सम्राट ने कहा कुछ भी, कोई सा भी वादा हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, बताओ। तो उसने बोला, लेट नॉट एनी बर्ड लिव इन ए केज, कि कोई भी पक्षी पिंजरे के अंदर नहीं रहेगा। क्या बोला स्टूडेंट्स, नाइटिंगेल ने द एम्परर से बोला कि लेट नॉट एनी बर्ड लिव इन ए केज, कि पिंजरे के अंदर एक भी पक्षी नहीं रहेगा। द एम्परर फ्रीड ऑल द बर्ड्स, राजा ने सभी पक्षियों को फ्रीड कर दिया। फ्रीड मतलब स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। फ्रीड, FREED, फ्रीड मतलब स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र करना। ठीक है, मतलब आज़ाद कर दिया। फ्रॉम देयर केजेज, और उनके अपने अपने पिंजरों में से, अपने अपने पिंजरों में से, जो पक्षी जिस पिंजरे में था उस पिंजरे को उसने क्या किया, खोल दिया। वो पक्षी क्या हो गए, आज़ाद हो गए, मतलब उड़ गए। एंड फुलफिल्ड, फुलफिल्ड यानी पूरी की, FULFILLED, फुलफिल्ड यानी क्या होता है, पूरा करना, मतलब पूरा किया। क्या पूरा किया स्टूडेंट्स, प्रोमिस। प्रोमिस किसका था, बुलबुल का। प्रोमिस यानी वचन या वादा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि जब आखिरी में अपना चैप्टर समाप्ति की ओर है, तो आखिरी में क्या होता है, एंड द एंड ऑफ द लेसन, कि वह बुलबुल क्या करती है, रोजाना है जो सम्राट की खिड़की थी उसके पास में वो आती है, वहाँ पर रोजाना मधुर गाना गाती है, लेकिन एक शर्त पर गाती है
कि वह उसे वादा करवाती है सम्राट से, और सम्राट से कहती है कि मैं केवल एक शर्त पर आऊँगी। तो सम्राट क्या करता है, उससे वादा करता है और वो कहती है कि मैं आऊँगी तो सिर्फ इस शर्त पे आऊँगी कि पिंजरे के अंदर कोई भी पक्षी नहीं रहेगा। तो क्या करता है, सम्राट अपने महल में वापस आता है और वह सभी पक्षियों को उस पिंजरों में से क्या कर देता है, छुड़वा देता है, स्वतंत्र कर देता है, और इस प्रकार से वह उस बुलबुल का वचन पूरा करता है। तो आप यहाँ जो इन मीनिंग्स का जो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और अभी आपको इसको रफ कॉपी में लिखना है, फिर उसके बाद में फेयर कॉपी में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने इन मीनिंग्स को नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे इस पार्ट के अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हमने मीनिंग्स जो लिखी थी ये कंप्लीट लिखनी भी है अपने को, पहले रफ कॉपी में, फिर उसके बाद में फेयर कॉपी में। मैं एक बार और बता दूंगा क्लास के लास्ट में, ठीक है। अब अपने को इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपना जो पेज नंबर 7 है उसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये क्या है, स्पीकिंग एबिलिटी है। ओके स्टूडेंट्स, क्या है ये, स्पीकिंग एबिलिटी है। तो अपने को जो ए वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है, देखिए। और आप साथ के साथ यह जो अपनी बुक के अंदर लिख भी सकते हैं, नहीं तो रफ कॉपी में लिखते रहें, ठीक है। आपको क्वेश्चन है जो उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के लिए अपने पास बुक है, उसका डायरेक्ट आंसर करें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहले तो ए, यहाँ पर लिखा है आंसर द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, ORALLY। मीन्स अपने को करना क्या है, यहाँ पर मुंह से ही जवाब देना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है अपना, वेयर डिड द एम्परर लिव। मतलब यहाँ पर अपने से पूछा है कि वह सम्राट कहाँ पर रहता था, ठीक है। वह सम्राट कहाँ पर रहता था, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि सम्राट कहाँ पर रहता था, तो देखो क्वेश्चन में से ही अपने को आंसर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर, द एम्परर लिव्ड इन हिज पैलेस ऑफ चाइना। तो कहाँ रहता था भाई वो सम्राट है, आपको पता है वह सम्राट है जो क्या रहता था, अपने महल में रहता था। लेकिन वो महल कहाँ पर था, चीन देश के अंदर था, ठीक है। सेकंड नंबर है, व्हाट वाज सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट वाज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के पास में क्या स्थित था, जहाँ पर जंगल खत्म होता था वहाँ पर क्या स्थित था। तो आंसर, द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन was situated at the
एंड ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता ही है कि भाई उस जंगल के अंत में या पास में क्या स्थित था, क्या था, तो वहाँ पर क्या था, एक सुंदर बगीचा था। ठीक है, अब अपना 3rd नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है, हु, क्या है स्टूडेंट्स, हु came to visit the emperor's palace। तो बताओ स्टूडेंट्स, हु कैम टू विजिट द एम्परर्स पैलेस, मतलब राजा के महल में यात्रा करने के लिए कौन आए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसको स्टूडेंट्स, आंसर अब अपने को क्या करना है, कौन आए थे, तो द ट्रेवलर्स। द ट्रेवलर्स मीनिंग क्या होती है, TRAVELLERS, ट्रेवलर्स कैम टू विजिट द एम्परर्स पैलेस। ओके स्टूडेंट, भाई कौन मिलने आते था राजा के दरबार के अंदर, कौन आते थे वहाँ पर घूमने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, वॉज द एम्परर, EMPEROR, एम्परर क्रूअल, CRUEL, क्रूअल टू द बर्ड। क्या सम्राट उन पक्षियों के लिए क्रूअल था, क्रूअल मीन्स निर्दयी था। तो बताओ आप खुद, भाई जो सम्राट था वो उन पक्षियों के लिए निर्दयी था या नहीं था, तो बताओ क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, द एम्परर वॉज क्रूअल टू द बर्ड। भाई क्यों था स्टूडेंट को क्रूअल, क्यों था आप बताएंगे। हाँ, तो मैं बताता हूँ, चलो देखो, उसने क्या किया था, उस पक्षी को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया था। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर का। इसमें लिखा है, देखिए बुक के अंदर, से दीज वर्ड्स अलाउड, मतलब इन शब्दों को अपने को क्या करना है, केवल जोर से बोलना है। ठीक है, क्या करना अपने को, बी वाले क्वेश्चन को, सिर्फ बी वाले क्वेश्चन को अपने को बोलना है, मतलब से दीज वर्ड्स अलाउड। ठीक है, अब देखिए, अब साथ साथ में ही बोलेंगे। पहला शब्द लिखा है DENSE, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, DENSE, इसे तो क्या बोलते हैं, डांस। क्या बोलते हैं इसे स्टूडेंट, डांस। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट NIGHTINGALE, इसे क्या बोलेंगे, नाइटिंगेल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नाइटिंगेल। नेक्स्ट वर्ड अपना DELICIOUS। नेक्स्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट अपना, DELICIOUS, मतलब इसे क्या बोलेंगे हम,
डेलीशियस, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डेलीशियस। नेक्स्ट वर्ड अपना FREED। नेक्स्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? FREED। इसे क्या बोलेंगे हम? फ्रीड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? फ्रीड। अब नेक्स्ट वर्ड अपना FULFILLED। क्या है स्टूडेंट? FULFILLED मीन्स फुलफिल्ड। मीन्स क्या होता है? फुलफिल्ड। नेक्स्ट वर्ड है SUBJECT। इसको तो आप जानते ही हैं। इसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। नेक्स्ट है TRAVELLERS। क्या है नेक्स्ट? TRAVELLERS। इसे क्या बोलते हैं? ट्रेवलर्स। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्रेवलर्स। वंस मोर रिपीट, दिस इज डांस। व्हाट इज दिस? डांस। दिस नाइटिंगेल। दिस नाइटिंगेल। नेक्स्ट डेलीशियस। नेक्स्ट फ्रीड। नेक्स्ट फुलफिल्ड। नेक्स्ट सब्जेक्ट। और लास्ट में ट्रेवलर्स। क्या स्टूडेंट्स? ट्रेवलर्स। ओके स्टूडेंट्स। अब चेक योर सेल्फ। अपने आप को क्या करना है? जो ये दिख रहा है अपने को यहाँ पर चेक योर सेल्फ लिखा हुआ है, इसके अंदर समेटिव असेसमेंट करना है। क्या करना है? समेटिव असेसमेंट। मतलब ये तो क्या था अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट था, ठीक है। अब अपने को करना क्या है? समेटिव असेसमेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है भाई अपने को? अब समेटिव असेसमेंट। SUMMATIVE समेटिव असेसमेंट। ASSESMENT, ठीक है। इसका अपने को क्वेश्चन नंबर पहला लेना है। इसमें करना क्या है अपने को? टिक द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई वाज everyone forced to move towards the forest। ये अपना पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मतलब सारे पक्षी सब प्रत्येक जो भी जंगल में था वो जंगल की ओर आने के लिए क्यों बाध्य हो जाते थे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना देयर वर ब्यूटीफुल ट्रीज, वहाँ पर सुंदर पेड़ थे। देयर वर अमेजिंग एनिमल्स, वहाँ पर कई सारे आश्चर्यजनक जानवर थे। देयर वॉज ए नाइटिंगेल हु sang स्वीटली, वहाँ पर एक बुलबुल थी जो मधुर गाना गाया करती थी। या फिर डी है अपना ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो वहाँ पर क्या था? आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। आंसर क्या है करेक्ट अपना? सी। मतलब क्या लिखा है? देयर वॉज ए नाइटिंगेल who sang sweetly, who
sang sweetly। ओके स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए आगे पेज नंबर 8 पर ऊपर लिखा है when did the bird object in the पैलेस। बताओ उस पक्षी ने वहाँ पर कब आपत्ति की? तो फर्स्ट लिखा हुआ अपना when she was caged, सेकंड है बी when she was not given delicious food, सी है when she was not allowed to sing, और डी है woman when she was hired for अम्यूजमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन। क्या लिखा है? when she was caged। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपना थर्ड वाला क्वेश्चन है who brought the grey bird to the palace। ओके स्टूडेंट्स, आप बताएं उस पक्षी को महल में कौन लेकर आया? आपको क्या बताना है यहाँ पर? उस पक्षी को महल में कौन लेकर आया? ए ऑप्शन अपना द एम्परर, बी ऑप्शन द ट्रेवलर्स, सी ऑप्शन है द सोल्जर्स, अपना डी ऑप्शन है द बर्ड इटसेल्फ केम। तो राइट ऑप्शन क्या है अपना? सी। राइट ऑप्शन इज द सी। कौन लेकर आया? द सोल्जर्स, SOLDIERS। कौन लेकर आया उस पक्षी को? सोल्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, हाउ डिड द एम्परर fulfill his promise। तो बताओ राजा ने अपना वादा कैसे पूरा किया था? यहाँ पर अपने को बताना क्या है? राजा ने अपना वादा कैसे पूरा किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ही ब्रॉट गोल्डन केजेज फॉर ऑल बर्ड्स। बी ऑप्शन है ही सर्व्ड डेलिशियस फूड टू ऑल बर्ड्स। सी ऑप्शन है ही फ्रीड द नाइटिंगेल फ्रॉम इट्स केज, और डी ऑप्शन है ही रिलीज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम देयर केजेज। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या किया भाई उसने? ही रिलीज्ड all the birds from their cages। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। अब अगली क्लास में या नेक्स्ट होगा अपना, तो आप इसका है जो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका जो आपने पास लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ। और होमवर्क में अपने को करना क्या है? डू एंड लर्न मीनिंग्स विथ 2 questions in fair copy। ओके स्टूडेंट, जो अपने को करवा रहा हूँ मैं वो सब का सब क्या करना है? अपने को पहले तो रफ कॉपी में लिखना है।
रफ कॉपी में लिखने के बाद में जो भी अपना वर्क है उसको क्या करना है आपको फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे दो क्वेश्चन कौन सा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फर्स्ट तो कौन सा अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा कौन सा है समरेटिव असेसमेंट। थैंक यू वेरी मच, बी स्टे होम एंड बी सेफ।